जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के सहारे अपने जीवन को छोड़ देता है, तब बाबा श्याम उसके साथ में अवश्य चमत्कार करता है। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास होगा। तो सच्चे मन से और पूरे भाव के साथ में बाबा श्याम का नाम जप करता है, तब बाबा श्याम के समक्ष कितनी भी परेशानी क्यों न है, वह बाबा श्याम दूर कर देता है और अपने भक्तों के जीवन में करता है चमत्कार। आप हर जगह से हार चुके हो, निराश हो चुके हो, आपको कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, आप बाबा श्याम की शरण ले लीजिए। अवश्य जो भी आपकी इच्छा है वह पूरी होगी। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करता है आए दिन। और एक ऐसी सत्य कहानी आपके लिए लेके आए हैं। इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। और श्याम भक्तों, आप अगर नए आए हो इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके इसको पूरा अवश्य सुनिएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि कलयुग का राजा बाबा श्याम कितने चमत्कार करता है। यह सत्य कहानी नीरज जी की है, जो यूपी के अंदर रहते हैं। वे बताते हैं कि पहले मेरा ऐसा ही मानना था कि हमारा जो जीवन है वह मौज मस्ती करने के लिए ही है। तब मैं अपने दोस्तों के साथ में मांस का सेवन करता था और शराब भी पीता था। मैं ज़्यादा समय घर पे भी नहीं रहता था तो अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को एक शांति नहीं मिलती थी, एक खुशी नहीं मिलती थी। फिर कुछ समय बाद अपने जीवन को लेकर काफ़ी टेंशन होती थी। मैं सोचता था कि मैं क्या करूं जिससे मेरे को शांति मिले। मैं यही सोचता था कि मैं आगे जाके इस जीवन को कैसे जीऊँगा, मेरा लक्ष्य क्या है, पर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, जिसको लेकर मैं काफ़ी टेंशन करता था। मेरे हालात ऐसे हो गए कि ज़्यादा सोचने के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया। घर वालों से भी आए दिन झगड़ा होता था मेरा, क्योंकि घर वाले भी अपनी जगह पे सही थे। गलती मेरी ही थी जो मैं गलत रास्ते पे जा चुका था। मेरे को मम्मी पापा बहुत समझाते थे पर मैं मानता नहीं था। कुछ समय बाद में मेरे को एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरी आदत इतनी ख़राब हो चुकी है शराब पीने की, जिसको मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। फिर मैं घर के बाहर भी नहीं जाता था और घर में ही रहता था। मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि अब मेरा मरना तय है। मैं यही सोचता था कि पहले मेरी क्या ज़िंदगी थी, जब मैं हनुमान जी की पूजा करता था। हर मंगलवार व शनिवार को मंदिर जाया करता था। पर दोस्तों के कारण आज मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े यही बात बोलता था कि हे हनुमान जी, आप तो दया नहीं कर सकते हैं। आपके सभी भक्तों पर तो आप दया करते हो, पर वे भी क्या कर सकते हैं। ये गलती तो मेरी ही है, क्योंकि मैं गलत आचरण करने लग गया था, गलत रास्ते पे जा चुका था। जो कोई भी मनुष्य गलत रास्ते पे चल देता है, तो भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं होती है। फिर मेरे पापा ने मेरा इलाज करवाया। फिर मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि तुमको ज़्यादा सोचना नहीं है, किसी भी बात को लेके टेंशन नहीं करना है। पर मैं कर क्या सकता हूँ, जो भी सोच है वह तो अपने आप ही आ जाती है। फिर भी मैं अंदर से बहुत परेशान रहता था कि आखिर मैं अपने घरवाले के लिए क्या करूँ, मेरे घरवालों की नज़र में मैं अच्छा बन सकूँ। फिर मेरे मम्मी पापा यही बात सोचने लगे कि इसकी डिप्रेशन वाली बीमारी इसको वापस ना पकड़ ले, क्योंकि ये सोचता बहुत है, टेंशन बहुत करता है। हम क्या करें। पर मेरे मम्मी पापा भी क्या कर सकते हैं, वह भी कुछ भी नहीं कर सकते। फिर किसी ने मेरे पापा को कहा कि जो पास ही में श्याम मंदिर है, वहाँ से जल लेके आओ और आपके लड़के को 2-2 बूंद रोजाना पिलाओ। बाबा श्याम की कृपा हुई तो आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मेरे पापा बाबा श्याम के मंदिर गए और वहाँ से जल लेके आए। फिर मैं शाम जल पीता था, तब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरे अंदर एक शांति सी लगने लगी। फिर मेरे अंदर सकारात्मक विचार आने लगे और मेरे मन में हुआ कि मैं भी बाबा श्याम की पूजा आराधना करूँगा। बाबा श्याम ही है जो मेरे जीवन के अंधेरे को उजाला करेंगे। और मैं श्याम बाबा के भजन सुनता था, कन्हैया मित्तल जी के। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरे को 2 महीने हो चुके थे बाबा श्याम की पूजा करते हुए। फिर एक दिन जब मैं कन्हैया मित्तल जी के भजन सुन रहा था,
उसी के नीचे श्याम जप वाली वीडियो आई। फिर मैंने एक एक करके सारी वीडियो देखी। तब मेरे को बहुत अच्छा लगा। वीडियो देख के मेरे को प्रेरणा मिली कि हाँ, मेरे जीवन में भी बाबा श्याम की कृपा से चमत्कार हो सकता है। यदि बाबा श्याम इतने सारे भक्तों के साथ में चमत्कार कर रहे हैं तो मेरे साथ में भी अवश्य चमत्कार करेंगे। फिर मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया और साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करता था। मैंने सभी गंदे आचरण छोड़ दिया था। मैंने मांस खाना छोड़ दिया था, शराब पीना छोड़ दिया था। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई। मेरे को ये चीज़ें गंदी लगने लग गई थी। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था। मेरा जब तक जीवन है तब तक बाबा श्याम की और हनुमान जी की पूजा आराधना करता रहूँगा। बाबा श्याम को और हनुमान जी को एक दिन मेरे पे कृपा अवश्य करेंगे। मैंने वीडियो में सुना था कि जब तक हमारे प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म है वह समाप्त नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में कष्ट आते रहते हैं। और उनको समाप्त करने का मात्र एक ही रास्ता है, श्याम नाम। मैंने ये सोच लिया था कि मैं भी अपने सारे पापों को ख़त्म करूँगा। मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, ये बाबा श्याम के नाम से ही समाप्त हो सकता है। फिर मेरा नाम जप में मन लगने लगा। शुरू शुरू में तो मेरा मन नहीं लगता था। जब मैं नाम जप करता था तब मेरा मन इधर उधर भटकता था, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ हमको नाम जप करने से रोकती है और वे हमारा नाम जप खंडित करवाना चाहती है। परंतु किसी भी भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य पे अडिग रहना चाहिए। मैं भी अपने लक्ष्य पे अडिग था। मेरे को नाम जप करते हुए 5 महीने हो गए हैं। आज मेरे जीवन में एक अलग ही शांति महसूस की है मैंने। जो भी मैं मानसिक चिंता के कारण बहुत परेशान रहता था, वह अब मैं नहीं रहता हूँ। अब मेरे भविष्य को लेके कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि बाबा श्याम मेरे साथ में हैं। तब वे अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे मेरे लिए। अब मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आती है, पर मेरा मन शांत रहता है बाबा श्याम की कृपा से, खाटू वाले की कृपा से। श्याम नाम जप करने से अब मेरे जीवन को एक सही मार्ग मिला है। और बाबा श्याम की कृपा से एक मैंने छोटा सा बिजनेस चालू किया। आज मेरे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और मैं एकदम खुश रहता हूँ बाबा श्याम की कृपा से। मैं सभी श्याम भक्तों से कह देना चाहता हूँ कि आप अगर बहुत परेशान हो चुके हो, आप बाबा श्याम की शरणागति ले लीजिए। बाबा श्याम के समक्ष जो भी भगत जाता है उसके सारे बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। तो उसके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न है, वह बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाता है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया नरेश जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी श्याम भक्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उसका भी काम बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम।